हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 7 को, जिसका नाम था त्रिभुज। उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें के सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। और इसमें टोटल 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवालों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सवाल नंबर 1 को। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। सवाल नंबर 1 है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी सवाल दिया गया है कि कोई चतुर्भुज है, उसमें कोणों का अनुपात दिया गया है, क्योंकि चतुर्भुज में 4 कोण होता है, तो चारों कोणों का अनुपात दिया गया है और बोला है कि सभी कोणों को ज्ञात करना है, यानी सभी कोणों का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि पहला कोण बराबर 3x। देखिए, पहले दिया है 3:5:9:13। तो इसी के अनुपात में हम लोग मान लेंगे और संग में x लगा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ, माना कि पहला कोण 3x, दूसरा कोण बराबर 5x, तीसरा कोण बराबर 9x, चौथा कोण बराबर 13x। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई चतुर्भुज होता है तो इनके चारों कोणों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, तो चारों कोणों का योग होता है 360। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30x। देखिए, 3 और 5 मिल के 8, 8 9 मिल के 17, 17 13 मिल के 30। तो 17 और 13 मिल के हो गया 30x। तो यहाँ लिखेंगे 30x बराबर 360 डिग्री। 30 से 360 कटेगा 12 बार में, क्योंकि 12 3 क्या होता है 36, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 12 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा 12 डिग्री। तो x का मान तो आ गया, लेकिन पहले वाले कोण का मान है 3x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण बराबर 3 × 12, यानी 3 × 12। x की जगह पे हम क्या रख लिए 12, क्योंकि x का मान आया है यहाँ पे 12, इसलिए 12 रख लिए। तो 12 3 36, ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। दूसरे कोण का आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा कोण बराबर 5 × 12, क्योंकि यहाँ 5 x माने थे ना, तो 5 × 12, तो 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा दूसरा आंसर। इसी तरह तीसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा 9 × 12, यानी 12 9 108, तीसरा आंसर। चौथा कोण बराबर 13 × 12 डिग्री बराबर 156 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा चौथा आंसर। तो ये चारों के चारों हो जाएंगे हमारे आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। इसमें क्या दिखाना है फ्रेंड्स, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है और बोला गया है कि उसके विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि वह आकृति एक आयत होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम एक फोटो बना लेंगे समांतर चतुर्भुज का, जिसका हम नाम रख लिए ABCD। देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती है। ठीक है, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। इसको हम लिख लिए यहाँ पे, यानी फोटो बना लिए। और इसमें बोला गया है कि विकर्ण बराबर हो, तो इसके विकर्ण भी हम लोग खींच लिए, AC और BD। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसी बात को हम लोग अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो यहाँ बगल में लिखेंगे, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AC बराबर BD। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। हमको आकृति यही इतना सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो हम यही सिद्ध करेंगे कि ABCD एक आयत है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ त्रिभुज बन रहा है ABC, ये एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है BAD। तो इन दोनों त्रिभुज को हम लेकर देखें तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि BC बराबर AD, यानी जो ये BC है ये AD के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है। तो देखिए, AD के सामने कौन सी भुजा है, BC।
तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी बात को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आगे उसके लिखेंगे AC बराबर BD। AC और BD क्या है, विकर्ण, और यहाँ बोला गया है कि विकर्ण आपस में क्या है, बराबर। तो हम बगल में लिख लिए, दिया है, क्योंकि ये सवाल में ही दे दिया गया है। उसके बाद हम लिखेंगे AB बराबर AB। देखिए ये जो AB वाला लाइन है ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो बगल में हम लिख लिए उभयनिष्ठ। अब ये तीनों का तीनों क्या है, साइड है। तीनों का तीनों क्या है, साइड है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। किस नियम से, तो ट्रिपल S से, यानी साइड 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 के नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BAD। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके कोण भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख लिए कोण ABC बराबर कोण BAD, और बगल में लिख लिए कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस सभी बातों को हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। तो अगर किसी को समझने में कोई इशू है तो आप चैप्टर नंबर 7 देख लीजिए, एक एक सवाल वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आकृति है इसमें अगर हम कोण BAD और कोण ABC को जोड़े तो दोनों मिला के आना चाहिए 180। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लिए, कोण ABC प्लस कोण BAD बराबर 180। अब देखिए कोण ABC और कोण BAD बराबर है। देखिए यहाँ पे अभी हम बताएं कि कोण ABC कोण BAD के बराबर है, तो हम ABC के जगह पे क्या लिख लेंगे, BAD। तो एगो BAD मिलके क्या होगा, 2 गो। तो यहाँ लिखे हैं 2 कोण BAD बराबर 180 डिग्री। 2 से 180 कटेगा, 2 से 180 कटेगा कितना बार में, 90 बार में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कोण BAD बराबर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोण BAD बराबर 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे, जब ये कोण BAD बराबर 90 डिग्री आ गया, यानी ये कोण 90 डिग्री आ गया, तो इस बात को हम लिखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री का हो। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत होता है। अतः ABCD एक आयत है। क्या लिखेंगे, अतः ABCD एक आयत है, और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ आयत दिखाना था, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा आंसर, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि ये हमको सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।